नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का यूडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज हम ब्रेथ का भी एनालिसिस करने वाले हैं, साथ में ऑल एसेट क्लास का भी। और आज हम कुछ ऐसे स्टॉक पे बात करने वाले हैं जिसका चार्ट सेटअप तो इंटरेस्टिंग है, प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ पे भी वो स्ट्रांग दिख रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 223 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 1223 पॉइंट यानी 1223 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो क्लियर इंडिकेशन क्या है? क्लियर इंडिकेशन यह है कि बैंक निफ्टी आज आउट परफॉर्म किया, बैंक निफ्टी लीड किया और बैंक निफ्टी फिन सर्विस भी लीड किया है। और मोस्टली दोनों में जो स्टॉक सेम है। तो अब बात करते हैं क्या ये बड़े मूव यानी 200 पॉइंट मूव हुआ, उसके बाद क्या निफ्टी सेटअप में कुछ चेंजेस हुआ? दोस्तों, अगर आपको याद होगा जब फ्राइडे को हमने लाइव किया था यूट्यूब लाइव, उसमें हमने ये डिस्कस भी किया था कि जो करंट जो भले ही फॉल आया है निफ्टी में, लेकिन ब्रेथ का जो पार्टिसिपेशन है वो स्ट्रांग है अभी भी, बिकॉज वहां पे ब्रेथ का जो वैल्यू था वो इंक्रीज हुआ। तो ये इंडिकेशन था कि या हम नीचे की तरफ थोड़ा जाने के लिए क्लियर नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर था कि अपसाइड पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड ये जा सकता है और ये ट्रेंड भी कंटिन्यू रहा। और आज जो 200 पॉइंट का अपसाइड मूव देखा, शायद वो हिंट फ्राइडे को ही मिल गया था। तो ये देखते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पे डेली चार्ट। अब हमने बहुत दिन पहले भी बोला था कि जब ये कॉलम ऑफ वो फॉर्म हुआ था कि ये कॉलम कंसोलिडेशन चालू है। करंट फॉर्मेशन क्या है? तो 3 कॉलम ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है। प्राइस बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नजदीक ही सपोर्ट यानी पॉज लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। अब अगर 22,700 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबिलिटी है 23,132 और 23,300 जा सकता है। डाउन साइड अगर हम देखें तो 22,240 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फर्स्ट हिंट रहेगा कि अब ये थोड़ा बेरिश हो रहा है। और जब अगर 21,850 के नीचे होगा तो क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि डाउन साइड होगा। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अब क्या हो गया? न्यूट्रल से सेटअप टर्न होके बुलिश हो गया। और अगर आप यहां पे लॉन्ग होते हैं यानी 22,700 के ऊपर अगर कल जाता है और क्लोज होता है तो आपका पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 22,400 रहना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी बैंक के लिए 0.15% हम बॉक्स साइज यूज करते हैं और यहां पे 4 कॉलम ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद उसका ब्रेकआउट भी हुआ 48,550 के ऊपर। ये ट्रेड कंटिन्यू रह सकता है कहां तक? 49,880 तक पॉसिबिलिटी है। पैटर्न फेलियर लेवल क्या है? 47,040 के नीचे होगा तो पैटर्न फेल हो जाएगा। करंट चार्ट सेटअप यहां पे भी बुलिश ही है। अब बात करते हैं इंट्राडे लेवल की और ये रहा यानी ईओडी का। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं और निफ्टी का चार्ट सेटअप यस अभी भी बुलिश है और 22,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। 22,600 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें और बैंक निफ्टी का हमने जो फ्राइडे को बात किया था कि 48,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अच्छा खासा यानी बड़ा मूव मिल सकता है और वो मिला ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 1000 पॉइंट का एक मूव मिला। लेकिन क्या कल के लिए क्या हो सकता है? तो 49,600 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको 49,600 के ऊपर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिले जो कि 49,900 तक, और 49,000 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब फिन निफ्टी की बात करते हैं और फिन निफ्टी भी सेम बैंक निफ्टी जैसा आज आउटपरफॉर्म किया है और 21,850 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, 21,600 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की
और सेंसेक्स का 74,800 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, 74,000 के नीचे आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब गोल्ड की बात करते हैं, और गोल्ड एक विप्स ऑफ, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही विप्स ऑफ फेज से जरूर जा रहा है आफ्टर ट्रेंडी मूव। सो गोल्ड का जो लेवल है अगर 71,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव आपको मिले, और 71,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। यहां पे भी सिल्वर में भी विप्स ऑफ फेज जरूर चालू है। 81,100 के नीचे अगर सस्टेन हुआ, ऊपर सस्टेन हुआ तो पॉसिबिलिटी है एक बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 80,400 के नीचे आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा इंट्राडे का लेवल। अब बात करते हैं ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है। यहां हमेशा हम बोलते आ रहे हैं कि जब भी ऑल एसेट क्लास यहां अंडर परफॉर्म तो जरूर करे। ये गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, इवन आज भी गोल्ड अंडर परफॉर्म किया है अगेंस्ट निफ्टी 50। जीएस कंपोजिट यानी बॉन्ड जो है वो भी अंडर परफॉर्म किया है, यूएसडी आईएनआर भी अंडर परफॉर्म। अगर ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो इक्विटी मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है। जिस दिन ये आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया उस दिन आप समझ लो कि अब ये डरने की बात है। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ की सडन यानी एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, नहीं, टाइम देता है, आपको पेशेंस रखना है। और यहां जब तक ये डी स्मार्ट लाइन के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं देता है जो कि 21,850 के नीचे, तब तक बहुत ज्यादा कुछ डरने की बात नहीं। और हमने फ्राइडे को भी बोला था कि ये भले ही नीचे आया लेकिन डरने की बात नहीं दिख रही है, बिकॉज वहां जो है ब्रेथ एक इंडिकेट किया था कि हम बहुत ज्यादा नीचे की तरफ नहीं जाने वाले हैं। प्लस ऑल एसेट क्लास भी कर रहा था इंडिकेशन कि हो सकता है कि पॉसिबिलिटी यहां से अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाए। अब बात करते हैं निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, तो यस 22,500 और 23,000 ये जो है आपका रेंज है। 22,500 एक सपोर्ट और 23,000 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और ये मेजर रेंज है। और ये पॉसिबिलिटी जब तक 23,000 ब्रेक नहीं करता है तब तक आप फर्दर एक अपसाइड मूव जो है आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और वैसे ही 22,500 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं होता यानी तब तक आप फर्दर डाउनसाइड मूव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अब ये होने के बाद एक बार ब्रेथ का जरूर हम चार्ट देखना पसंद करेंगे कि क्या आज जब निफ्टी ऊपर गया तो ब्रेथ भी ऊपर में गया या नहीं। तो इस हिसाब से ये इंडिकेशन रहेगा कि आज का जो मूवमेंट था उसमें कितना स्ट्रेंथ है। तो हमने ब्रेथ चार्ट को रन किया और ये यस, सो करंट प्रीवियस जो है 60 और आज 58। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल पार्टिसिपेशन, भले ही निफ्टी आज 200 पॉइंट ऊपर गया है लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं है, पार्टिसिपेशन वीक है। जैसे हमने फ्राइडे को क्या बोला था, पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है, यहां पे आज पार्टिसिपेशन मुझे वीक दिख रहा है। वीक दिख रहा है इसलिए कि कुछ पर्टिकुलर स्टॉक जैसे आज बैंक निफ्टी यानी आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, जो पीएसयू बैंक, और दोस्तों पीएसयू बैंक अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट 2-3 दिन पहले जब हम और ब्रजेश भाई जब बनाए थे वीडियो साथ में, और उस समय पीएसयू बैंक हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव आपको दिखे, और वहां पे एसबीआई है जो कि बहुत ही बढ़िया मूव कर रहा है। और अगर हम पीएसयू बैंक का एक बार चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी पीएसयू बैंक, यस, तो ये क्लियर एक अप ट्रेंड में है। और एसबीआई अगर आप देखो तो एक अच्छा खासा मूव आज भी दिया है, 3% 4% उस दिन भी दिया था, यानी 2-3 दिन पहले भी। तो ये एक इंडिकेशन था कि यहाँ की पीएसयू बैंक आपका आउटperform। तो यहाँ पे जो ब्रेथ जो दिख रहा है ये इसलिए कि आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये जो कुछ जो हेवी वेट है वो निफ्टी को ऊपर के तरफ लेकर गए, लेकिन ओवरऑल पार्टिसिपेशन आज वीक था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो कल ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या ये फॉलो अप बाइंग आता है या नहीं। अगर फॉलो अप बाइंग आया और फिर भी ब्रेथ का पार्टिसिपेशन नहीं होता है
तो आपको याद होगा जब हमने डाइवर्जेंस की बात किया था तो ठीक वैसे ही हो सकता है। तो कल फिर से हम देखेंगे ब्रेथ और उसके बाद फिर एनालाइज करेंगे कि क्या करना चाहिए। अब देखते हैं यस एक बार निफ्टी 500 यहां पे भी देख लेते हैं और निफ्टी 450 का ब्रेथ का। ये निफ्टी 450 का है और यहाँ पे 72 71, तो यहाँ पे भी जो है वीक पार्टिसिपेशन मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कल जरूर हम फिर देखेंगे। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं और स्टॉक जिसका चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या आरएस पे भी वो आउट परफॉर्मर है? तो हमेशा आप यहां अगर आप आओगे स्कैनर में आरएस स्कैनर और पीएनएफ प्राइस एंड आरएस, तो मुझे चाहिए वैसे स्टॉक। तो यहां पे निफ्टी 750 हम सिलेक्ट करते हैं और पॉपुलर स्कैनर में हम ले लेते हैं एक एएफटी और टर्टल पुलिस निफ्टी 500 के साथ कंपेयर करेंगे और डबल टॉप बाई। उसके बाद फ्रेश, यहां बॉक्स साइज 1% हम ले रहे हैं। 1% इसलिए कि आपको निफ्टी 750 पे आप देख रहे हो और ये इंडिकेट करेगा कि कौन सा स्टॉक जो कि आरएस और प्राइस दोनों पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ और प्राइस दोनों पे भी स्ट्रांग है, दोनों पे भी ब्रेकआउट है। तो उसका ये लिस्ट हम देखेंगे और उसके बाद एक एक चार्ट देखेंगे कि कहां पे इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। सो इस प्रकार ये आपका स्कैन हो गया और यहां पे जो दिख रहा है केशव राम इंडस्ट्री, ये एक दिख रहा है जहां पे प्राइस और आरएस दोनों पे भी स्ट्रांग है। जेनटेक, तेजस नेट, आईडीबीआई, इंडियन बैंक, गोदरेज इंडस्ट्री, जमुना ऑटो, जेसीएचएससी, सेंट्रल बैंक, गैब्रियल, आईओबी, एनबीसीसी और न्यू जनरेशन। सो इस तरह से आप अगर हम एक एक थोड़ा चार्ट अभी देख लेते हैं कि केशव राम इंडस्ट्री का अगर हम 1% का अगर आप चार्ट देखो तो क्लियर अप ट्रेंड में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक रहता है कि चार्ट पे कुछ कंफ्यूजन है, नहीं है। प्राइस एक बड़े एंकर कॉलम के बाद प्राइस कंसोलिडेशन में गया था, ये लास्ट 4 to 5 मंथ कंसोलिडेट हो रहा है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 165 है। यहां पे एक मोमेंटम मुझे दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है 191 और 207 या उससे ऊपर भी, ये कॉलम से भी आप जरूर काउंट प्लॉट कर सकते हो, लेकिन एक बड़ा उसमें टारगेट दिखेगा, इसलिए अभी 207 आप पकड़ के चलो। अनदर स्टॉक जो कि जेनटेक, हमने जेनटेक के बात किया था फ्राइडे को कि आप उस पर नजर रखिए और आज 5% का अपर सर्किट था और यहां पे फिर से आज अपसाइड मूव जो कि 1241 और 1500 जा सकता है, रिलेटिवली स्ट्रांग है। 978 पैटर्न फेलियर लेवल है। अनदर स्टॉक जो कि तेजस नेट, तो यहां अभी दोनों जो बात हम किए उस पे ये समझ आया कि यहां पे भी तेजस नेट ये जरूर बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। वन पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1010, इसको आप लेकर चल सकते। 1000 पॉइंट का यानी सॉरी 100 पॉइंट का आपका पैटर्न फेलियर लेवल है और क्लियर अप ट्रेंड में है। इवन 3% हो, 1% हो, सभी पे ये क्लियर अप ट्रेंड है। उसके बाद आईडीबीआई, इंडियन बैंक, जमुना ऑटो। आईडीबीआई का चार्ट एक बार देखते हैं, बिकॉज पीएसयू बैंक यस आउट परफॉर्म कर रहा है और आपका 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर हम प्लॉट किए तो ये एक अपसाइड मूवमेंट मुझे दिख रहा है। यस, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 83 है। उसके बाद जमुना ऑटो देखते हैं, पीएसयू बैंक तो है ही इसमें। जमुना ऑटो ये एक इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है, पैटर्न फेलियर लेवल 128, अपसाइड काउंट भी एक अच्छा खासा ओपन हो सकता है 171 तक। आप ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, बाई सेल बाई, उसके बाद का फॉलो थ्रू, ये इस पे आपको नजर रखना चाहिए। जमुना ऑटो, गोदरेज इंडस्ट्री, गैब्रियल, एक बार गैब्रियल का और गोदरेज इंडस्ट्री का चार्ट देखते हैं।
यस, गोदरेज इंडस्ट्री भी में भी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। तो इस तरह 101711 और पैटर्न फेलियर लेवल 825 हो सकता है। और गैब्रियल का चार्ट देखते हैं। गैब्रियल में यस, पैटर्न फेलियर लेवल 340 जरूर है, लेकिन क्या ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है? नहीं, अभी भी नहीं दिया है। सो मोमेंटम में स्टार्ट अबव, आप बोल सकते हो कि 400 के ऊपर अगर जाता है तो आपका मोमेंटम यहाँ स्टार्ट हो सकता है, यानी 385 से। उसके बाद आपका एनबीसीसी और आईओबी देख लेते हैं। लास्ट एनबीसीसी पे भी यस, क्लियर अप ट्रेंड, प्राइस नीचे, और उसके बाद ये फिर से ये ब्रेकआउट दिया है। 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप प्लॉट करो तो 158 के ऊपर जरूर इसमें मोमेंटम में स्टार्ट होगा 215 का। और लास्ट जो था आईओबी, और यस, यहाँ पे भी हमने वही 61 का आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। तो इस तरह से ये जो जितनी स्टॉक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। केशवराम इंडस्ट्री जो कि पैटर्न फेलियर लेवल डीवीएस यानी 166 है। जेनटेक पैटर्न फेलियर लेवल 978। तेजस ने 1017 पैटर्न फेलियर लेवल। आईडीबीआई 83 पैटर्न फेलियर लेवल। इंडियन बैंक 507 पैटर्न फेलियर। गोदरेज 825। जमुना ऑटो 128। जेसीएचसी 1135। सेंट्रल बैंक 60.90। गैब्रियल 340। आईओबी 60.90। एनबीसीसी 123 और न्यू जनरेशन जो है आपका 732। तो इस तरह से ये सभी स्टॉक पे आपको नजर रखना चाहिए। मीडियम टर्म का है ये स्टॉक, बट रिलेटिवली स्ट्रांग है। आरएस चार्ट पे भी ये स्ट्रांग है और प्राइस चार्ट पे भी ब्रेकआउट दिया है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट इसलिए कि आपको जो भी लगता है आप जरूर कीजिए, ताकि हम जितना कोशिश कर सकूंगा कि मैं खुद आपको रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू सो मच।